इस युद्ध के प्रिजनर के साथ क्या किया जाए, इसी द्वंद में डॉक्टर की वाइफ कहती है कि वी मस्ट सर्टनली टेल देम, अपने नौकरों को बताएंगे, दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, एज इंडीड वी मस्ट सडाओ, और ऐसा ही हमें करना भी चाहिए। वी मस्ट थिंक ऑफ आवर चिल्ड्रन एंड योर पोजिशन, इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस, ना केवल तुम्हें मुझे बल्कि अपने दोनों बच्चों को, और जो तुम्हारी अच्छी पोजीशन है, जापान की आर्मी के बड़े जनरल का आप इलाज कर रहे हो, ये सब डेंजर खतरे में आ जाएगा। इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन, अगर हम इसे प्रिजनर ऑफ वॉर के रूप में नहीं देते हैं तो। सर्टनली सडाओ एग्रीड, वो भी कहता है कि बिल्कुल हो जाएगा। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, और कुछ करने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। Thus agreed together, they lifted the man. He was very light, like a fall that had been half starved for a long time. ऐसे लगता था कि मानो कैद में बहुत लंबे समय तक उसे भूखा रखा गया हो। Until it is only feathers and skeleton, केवल हड्डियां ही बची थी। So his arms hanging, they carried him up the steps and into the side door of the house. This door opened into a passage, and down the passage they carried the man towards an empty bedroom. दरवाजे से आगे एक रास्ते से ले जाते हुए वो एक खाली बेडरूम में उसको ले जाते हैं। It had been the bedroom of Sadao's father, and since his death it had not been used. आजकल ये खाली था। They laid the man on the deeply matted floor. फर्श पर ही कुछ ज़्यादा ही मैट लगा रखे थे, उस पे उस आदमी को लिटा देते हैं। एवरीथिंग हेयर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, और पिताजी के कमरे में सब कुछ जापान का ही था ताकि वो खुश रहें। Who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed? वो तो ऐसी कुर्सी या बेड पर बैठना और सोना भी पसंद नहीं करते थे। Hannah went to the wall cupboards and slid back a door and took out a soft quilt. वहाँ से कॉटन ले आती है ताकि इसका इलाज किया जाए, नहीं, क्विल्ट रजाई होती है, कॉटन इलाज करने के लिए बाद में लेकर आएगी। She has stated the quilt was covered with flowered silk and the lining was pure white silk. सिल्क के इतने प्यारे कवलर की रजाई को एक घायल आदमी के ऊपर, जिससे खून के धब्बे वगैरह भी लग सकते थे, वो थोड़ी सी घबराती है। He is so dirty, she murmured. Yes, he had better be washed. Sadao agreed. If you will fetch hot water, I will wash him. तो वो फैसला लेते हैं कि इस सैनिक को भी नहलाकर साफ सुथरा बना दिया जाए। I cannot bear for you to touch him, she said. We shall have to tell the servants he is here. मैं तुम्हारे लिए इसको नहीं छू सकती, अच्छा होगा नौकरों से बुलाकर इसे साफ करा लिया जाए। आई विल टेल यमी नाउ, नौकर का नाम यमी। She can leave the children for a minute and she can wash him. Sadao considered a moment. Let it be so. Okay. सहमति मिल जाती है। He agreed. You tell Yummy and I will tell the others. Yummy को तुम बता दो, बाकी नौकरों को मैं बता देता हूँ। But the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. लेकिन वो थोड़ा सा स्टूप करके, झुक करके उसकी नब्ज चेक करता है कि पहले तो हमें इस घायल आदमी को अटेंड करना है, उसके बाद नहलाएंगे। He put his hand against the man's cold breast. The hurt too was yet alive. जैसे ही वो उसकी छाती के हाथ लगाता है तो उसका दिल जो है वो अभी भी धड़क रहा था, अभी भी जिंदा था। He will die unless he is operated on, Sado said.
considering the question is whether he will not die anyway. Hannah cried out in fear. Do not try to save him. What if he should live? इसे हम बचा भी लेंगे लेकिन ये फिर बचकर करेगा क्या? What if he should die? मर गया तो? Shadow replied. He stood gazing. घूरता है. Down on the motionless man. This man must have extraordinary vitality. वाइटलिटी होता है जीने के लिए. ये आदमी जो है इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असामान्य चीज़ें थी. ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ. नहीं तो अब तक ये मर जाता. बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट येट 25. मुश्किल से 25 साल का भी नहीं हुआ था. You mean die from the operation? Hannah asked. Yes, Shadow said. Hannah considered this doubtfully. उसे थोड़ा सा डाउट रहता है. एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर Shadow turned away. At any rate something must be done with him. कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा. He said, and first he must be washed. सबसे पहले तो उसको धोना पड़ेगा. He went quickly out of the room and Hannah came behind him. She did not wish to be left alone. अकेली नहीं रहना चाहती थी with the white man. He was the first she had seen since she left America. आखिर अमेरिका से आने के बाद ये पहला सफ़ेद आदमी था जो उसने देखा था. Now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. और वो जानना भी नहीं चाहती थी जिनको वो वहाँ पहले जानती थी. अब उनसे कोई मतलब भी उसका नहीं रह गया था. Here he was her enemy. ये तो उसका दुश्मन था. A menace, living or dead. चाहे वो जीवित हो चाहे मर गया हो, अब ये उनका दुश्मन था. She turned to the nursery and called Yummy. नर्सरी की तरफ जाती है. But the children heard her voice and she had to go in for a moment, smile at them and play with the baby boy, now nearly 3 months old. लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर बच्चे भी माँ को पुकारते हैं और 3 महीने का जो बच्चा था उसके साथ उसे खेलना भी पड़ता है. Over the baby's soft black hair, she motioned with her mouth, Yummy, come with me. यमी को बुला लेती है. I will put the baby to bed, Yummy replied. He is ready. She went with Yummy into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yummy spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. अब इस बच्चे को रजाइयों पर फर्श पर आराम से सुलाने के बाद then Hannah fed the way quickly and softly to the kitchen. हाना किचन की तरफ उसे लेड करती है, लेके जाती है. The two servants were frightened at what their master had just told them. बाकी 2 नौकर भी डर गए थे. The old gardener who was also a house servant, बूढ़ा माली था जो घर पे भी काम करता था, pulled the few hairs on his upper lip. वो तो अपने ऊपर वाले होठ पर कुछ बाल भी खींच लेता है. एंक्सियस होता है, जिज्ञासु होता है, डर जाता है, एफ्रेड होता है. The master ought not to heal the wound of this white man, he had bluntly to Hannah. हाना को कहता है कि मालिक को ऐसा नहीं करना चाहिए. The white man ought to die, मर जाना चाहिए. First he was shot, then the sea caught him and wounded him with her rocks. If the master heals what the gun did and what the sea did, they will take revenge on us. फिर तो लोग हमसे बदला लेंगे, समंदर भी बदला लेगा और वो उसे गन वाले भी बदला लेंगे. I will tell him what you say, Hannah replied courteously. But she herself was also frightened, although she was not superstitious as the old man was. Could it ever be well too? हालांकि वो बूढ़े माली की तरह ज़्यादा सुपरस्टिशियस नहीं थी, अंधविश्वासों में ध्यान नहीं रखती थी, लेकिन डर तो उसे भी था.
तो अब फिर से क्वेश्चन आता है कि मालिक मालकिन दो तो फिर भी अपनी दयालुता से मान गए थे, लेकिन अब नौकरों के सामने भी दुश्मन आ जाता है। अब सब मिलकर क्या करेंगे, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। और ये देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3।